एक नाव वाले की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि वह उस गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाए। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और एक गांव होता है, जहां उसके पास में दो रास्ते हैं। एक वह सड़क के रास्ते से घूम के उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचाने का। और दूसरा सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ के उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव वाले में बैठने का फैसला किया। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत ही छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए और मैं अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही काम में लग गया और मेरा स्कूल भी छूट गया। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन नाव वाले से बोला, कुछ दिन बाद मेरी उस ज़मीन पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। तुम देखना, उस फैक्ट्री में हमारे ब्रांड की पानी की बोतलें बनेगी। उस नाव वाले को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से पूछा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन ने बोलता है कि पानी की बोतलें बनेगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, शहरों में बिकती है। कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें दुकानों पर। तो नाव वाला बोला, साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वह बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं है कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। बिजनेसमैन की बातें सुनकर उसे सच में लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, और उसकी सोच की वजह से उसका नाव पर ध्यान हट गया। उस नाव की टक्कर हो गई बड़े से पत्थर की, तो साथ ही उसकी वजह से नाव में पानी भर गया। अब नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। अब नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। वह अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में छलांग मारने वाला ही था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तभी बिजनेसमैन घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनते ही नाव वाले को हंसी आ गई। वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यह सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह नाव वाले से हाथ जोड़कर बोलता है, तुम जो कहोगे मैं तुझे दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो वह नाव वाला बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने अपनी नहीं बल्कि बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उसे अपने काम से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें
किसकी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।